Okay, I think clear है वही. तो welcome to class chapter of linear equations of two variables. तो today ये नेक्स्ट ये आपकी सेकंड क्लास है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स की. ऑलरेडी एक क्लास हमारी हो चुकी है कल, तो ये सेकंड क्लास होगी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की. तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं. सिंपल मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं. लीनियर इक्वेशंस के अंदर आपको दो वेरिएबल्स मिलेंगे. कोई भी दो अलग डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं. एक्स वाई लीनियर होंगी, मतलब उनके ऊपर जो भी कोफिशिएंट लगा होगा उसकी जो भी एक्सपोनेंट है, जो भी नॉन वेरिएबल्स है उसके ऊपर जो भी एक्सपोनेंट है वो वन होगा. तो वो एक लीनियर इक्वेशंस होती है. ये ऑलरेडी आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है. तो ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में. सिंपल टर्म्स में आपको बता चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर एक जो एक्सपोनेंट होगा वो वन होता है. इसके अंदर टू वेरिएबल्स होते हैं. इसके सॉल्व करने के तरीके भी मैं आज आपको बताऊँगा. एक तरीका हमने कल पढ़ लिया था ग्राफिकल मेथड, जिसमें किस तरह से लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं. ये चीज़ें हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए कि स्टेटमेंट को किस तरह से लीनियर इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं. तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंट से आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में. तो मैं आज की क्लास नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ आपको. तो आप तो चलो स्टार्ट करते हैं. कोई अब ज्वाइन नहीं करेगा. ओके, अभी 5 मिनट और एक्स्ट्रा दिया मैंने. तो बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की. तो हमारा लीनियर इक्वेशंस का ये है चैप्टर. तो कल की बात जो मैंने बताई उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दिया है आपको कि कल हमने क्या पढ़ा था लीनियर. देखो फिर वही कौन ज्वाइन किया अभी? कल्याणी सोनावने. एक मिनट. ये वाह, तुम दोनों का क्या प्रॉब्लम है? कल्याणी भूमिका नायकर, मैंने 950 बोला तो 950 ज्वाइन करना है आपको. आप 921 922 21 पे आ रहे हो. अभी मैं प्रेजेंटेशन बैक करके नहीं आऊँगा. ध्यान रखना 950 तो 950. उसके बाद ज्वाइन करने में आपको भी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है. थोड़ा सा आपको समझ नहीं आता मैंने क्या पढ़ाया क्या बताया, तो टाइम पे ज्वाइन किया करो. तो ऑलरेडी मैं जो कल की क्लास के बारे में बता चुका हूँ कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था. लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर जो एक्सपोनेंट्स होती हैं वो कितनी होती है? वन होती है. ध्यान रखना हम लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, यानी दो वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई या वाई जेड, कोई भी दो वेरिएबल्स यहाँ पर हो सकते हैं. इसके बाद हमने जो भी स्टेटमेंट थे उनको इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करना सीखा. तो ये लीनियर इक्वेशंस की बात की हमने कल. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट. लीनियर इक्वेशंस के अंदर क्या क्या होता है मैं ये भी थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ. एक लीनियर इक्वेशन में सिंपल यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ कोई भी. जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिख दी ए एक्स और बी वाई इक्वल टू सी. तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट रहेगा, y का कोफिशिएंट रहेगा और एक कांस्टेंट वैल्यू भी रहेगी. हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, चाहे वो आपको 0 मिले या कोई भी एक नंबर मिले. ठीक है, तो ध्यान रखना एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आपको इसके अंदर मिलेगी. आप बोलोगे सर यहाँ पर ये क्या लीनियर इक्वेशंस है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स है. लीनियर इक्वेशंस के अंदर एक्सपोनेंट 1 होती है. आप इतना कन्फ्यूज नहीं होना कि सर ये लीनियर इक्वेशंस है क्या, नहीं है. सिंपल ये एक लीनियर इक्वेशंस की फॉर्मेशन है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. लीनियर इक्वेशंस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या बताया था, फिर से बता रहा हूँ. एक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, इक्वेशंस के अंदर क्या होता है, वही इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स होती है. और एक इक्वेशंस के अंदर क्या होता है, पॉलिनोमियल्स कोई आपको दिया हुआ है पी एक्स, तो x की वो वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये x इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा. x इसका क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे ये x. जबकि इक्वेशंस के अंदर वो वैल्यू, जैसे कोई भी एक इक्वेशन लिख दी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, तो वो x या y की वो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में. तो ये होता है इनका ज्योमेट्रिकल, दोनों में अंतर है. ध्यान रखना कहीं पे भी आप इनको मैचिंग मत करना. यहाँ पर वो वैल्यू होती है जिस पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता हो. यहाँ पर x या y z जो भी आपको वेरिएबल्स दिए हैं उनकी वो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन क्या हो जाती हो, सेटिस्फाई हो जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के. तो ये सब चीज़ें हैं इस इक्वेशंस के अंदर. मैं आपको ये बार बार नहीं बताऊँगा, आप बोलेंगे सर. तो एक मिनट में आपका बुक निकाल लेता हूँ. एक मिनट वेट कीजिए, मैं बुक निकाल लेता हूँ. पिछला बुक निकला हुआ है पॉलिनोमियल्स का.
ये है 10th क्लास की बुक लीनियर इक्वेशंस की, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये 9th क्लास की है, ये 10th क्लास की। 9th क्लास का 4th चैप्टर है, 10th क्लास का 3rd चैप्टर है। दोनों को अच्छे से समझ आएगी, इसलिए मैं दोनों को साथ साथ ले रहा हूँ। तो अब ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें बता दी, पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस क्या होती हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे। ऑलरेडी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हमने पढ़ लिया है, किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक सभी को आना चाहिए। एक्सरसाइज हमने यहाँ पर 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 भी की थी इसके बेसिस पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ आती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों क्लासेज के अंदर है। यहाँ आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रही होगी, सभी को ये टेबल दिख रही है, सभी को ये टेबल दिख रही है ना? ठीक है, ये टेबल का मैं ब्रीफ डिस्कशन 9th क्लास की बुक से दिखाता हूँ। 10th क्लास को ये टेबल है, लेकिन 9th क्लास में इसका अच्छे से डिक्लेरेशन किया हुआ है, तो मैं वहाँ पर आपको लेके जाता हूँ। देखो दोनों क्लासेज को सेम है, और अभी इस साल तो दोनों का सिलेबस भी चेंज किया है, आप सबको पता है। 10th क्लास का टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड के आधार पे डिवाइडेड किया है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने वो लेटर आपको डाल दिया है, जिनको नहीं मिला है मुझे बता देना, मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। 1-2 दिन में आपका ब्रीफ सिलेबस आ जाएगा, मतलब सभी जो सिलेबस है वो इंटरप्रेट कर देंगे कि किस में क्या आने वाला है, किस में क्या आने वाला है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर है, नहीं दिया है क्या इसको? ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ। कोई नहीं, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहीं पे बता देते हैं। 9th क्लास में नहीं दिया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा जगह लेके यहाँ बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2 है। सर 2 इक्वेशन क्यों दी हैं? क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस अगर 2 होती हैं तभी हम उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सर एक इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने मुझे नहीं पूछा, लेकिन मैं बता देता हूँ। सर मेरे पास ये इक्वेशन है, मुझे इसको सेटिस्फाई करना है, तो मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा? देखो इसके लिए कोई भी मेथड नहीं है, इसके लिए सिंगल एक मेथड है। आपको यहाँ से अपने आप से एज्यूम्स करनी है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, और वो पुट करते रहनी है। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, तब जाके आपका LHS एंड RHS 0 होगा। अगर सिंगल आपको सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन दी हुई है, अगर आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं तो इनके सोल्व करने के बहुत मेथड है। एक मेथड हमने पढ़ लिया है ग्राफिकल, कि ग्राफिकल मेथड क्या है, जहाँ से हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी आपको एक बात तो 100% श्योर हो गई होगी कि कभी भी हमको सिंगल लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगी। ये आप याद रखना, आपको कभी भी सिंगल लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगी। इस तरह से आपको कोई लीनियर इक्वेशन नहीं देगा, जैसे मैं दे देता हूँ इस तरह से 2x + 3y = 4 निकालो इसके सॉल्यूशंस, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। या तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू देगा, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू निकालो, या y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू निकालो, इस तरह से ये देगा। वरना आपको सिंगल इक्वेशन नहीं देगा कि इसके सोल्व निकालो, हमेशा वो आपको 2 इक्वेशन देगा और तब बोलेगा कि x और y की वैल्यू निकालो। तो ध्यान से सुनना, 2 इक्वेशन देने के बाद एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा। तो एक मेथड हम पढ़ चुके हैं ग्राफिकल। सर ग्राफिकल मेथड में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी इक्वेशन है उसके ग्राफ बनाएंगे, सिंगल लाइन खींचेगी, आप सबको पता है कैसी लाइन खींचेगी, सिंगल लाइन खींचेगी। सर सिंगल लाइन क्यों खींचेगी? क्योंकि लीनियर जो इक्वेशंस होती हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके ग्राफ हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो एक सिंगल लाइन खींचेगी और दूसरी की भी एक सिंगल लाइन खींचेगी, और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्शन करती हैं, ये कल मैं बता चुका हूँ आपको, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्शन करती हैं वही उनके होंगे सॉल्यूशंस। ध्यान रखना सॉल्यूशंस होंगे। सर याद रखना ये है ग्राफिकल मेथड। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, 1-2 सोल्व 9th क्लास की बुक से जाके सोल्व करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सॉल्यूशंस से रिलेटेड। इस तरह के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, आप चिंता मत करो कि 1-2 क्वेश्चंस ग्राफिकल के भी, बट आपको ग्राफिकल के मैं क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। आपको दूसरे मेथड्स को ज़्यादातर पूछता है, लेकिन सभी मेथड्स आपको आने चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। और 1 मिनट, हाँ, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासेस के लिए। कि लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमें इतना तो पता लग गया कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, एक मेथड हमको पता लग गया ग्राफिकल मेथड, बाकी भी हम सीख जाएंगे। बट इसके अलावा लीनियर इक्वेशंस के अंदर क्या डिफरेंट होता है, इनके जो कोफिशिएंट है उनसे रिलेटिव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ क्लासेज के लिए। तो बड़े ध्यान से सुनना, दोनों क्लासेज को ये सीखना है अच्छे से। ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई 2 लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये इनके कोफिशिएंट, आप सब देख रहे हो, ये क्या है इनके कोफिशिएंट, पता है ना कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे कोफिशिएंट क्या होते हैं?
कोफिशिएंट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोई भी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। वॉइस माइक अनम्यूट करके बताइए कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। आपको कोफिशिएंट नहीं पता क्या इनके? सिंगल है, बहुत ईजी है, बताइए कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोई भी बताइए। किसी को नहीं पता कोफिशिएंट क्या होते हैं? अरे सिंपल है ना, कोफिशिएंट क्या होते हैं बताइए। बिफोर वेरिएबल। हाँ, अरे कितना सिंपल है। वेरिएबल्स के जो मल्टीपल्स में कांस्टेंट वैल्यूज रहती हैं, वेरिएबल्स के मल्टीपल में जो भी कांस्टेंट वैल्यूज रहती हैं या भी जो भी नॉन वेरिएबल मल्टीपल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं ना। बहुत ईजी है यार, इतना सोचते हो, 3-4 बार पूछता हूँ तब जवाब देते हो, जल्दी से जवाब भी नहीं देते हो। तो ये इनके कोफिशिएंट है A1 A2 B1 B2 C1 C2। इन कोफिशिएंट के आधार पर हम देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको लगेगा सर ये तो हमको पता है, ये नहीं, मैं इससे भी अच्छी चीज़ बताऊँगा आपको, ध्यान से सुनना। इन कोफिशिएंट के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। दो लीनियर इक्वेशंस के अंदर हम इन कोफिशिएंट के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। वो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से सुनना। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 इस तरह से है, और अगर ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं है, या इन दोनों का फ्रैक्शन इन दोनों के फ्रैक्शन के बराबर नहीं है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे बताइए? उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? अरे कितने सॉल्यूशन? हाँ, दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। बेटा इसी तरह से नहीं बताते आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या तरीका है इनके सॉल्यूशन, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब सर ओनली उनके एक सॉल्यूशंस होगा। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशंस होगा, यानी वो सिर्फ एक जगह ही इंटरसेक्ट करेगी। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड सीखना इसीलिए बहुत इजी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। इन्फिनिटी नहीं सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे सर। तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, यूनिक क्या होते हैं। और अरे यार क्या आप कितना लेट टिक करते ही रहते हो यार, टाइम पे ज्वाइन नहीं करते, क्या करें तुम लोगों का। उनके क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। थोड़ा दिमाग में रख लो कि यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, सर यूनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो, एक लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, मैं ग्राफिकल की बात करता हूँ। कोई भी एक लीनियर इक्वेशंस बनाई मैंने, उसका ग्राफ ऐसे बना, और उसके बाद एक और लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, उसका ग्राफ ऐसे बना। तो ये सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, यानी इसका सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशंस होगा, मतलब x और y की एक एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये होते हैं उनके यूनिक सॉल्यूशंस, यानी सिर्फ पूरे ग्राफ में वो एक जगह काटने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशंस। ध्यान रखना, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस होता है, याद रखना, एक के अलावा वो कहीं पे भी दूसरी जगह नहीं काटेंगी। आपको ये बात समझ आई होगी। दूसरी बात करते हैं, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब ये सारे के सारे रेशियो ना इक्वल है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये सारे के सारे रेशियो ना इक्वल है। तो बताइए तब जाके इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कोई बताइए। हाँ, इस कंडीशन में इन्फिनिटी और मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सर ये क्या होता है? देखो मैं मैनी लिख देता हूँ। सर ये कंडीशन क्या होती है? ये होती है नंबर 1 कंडीशन। ये कंडीशन ऐसी होती है, देखो मैं बताता हूँ। मैंने कोई भी एक लाइन खींची, अब वहाँ पर A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर है। देखो एक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, एक इक्वेशन है 3x + 4y + 8 = 0। दूसरी एक इक्वेशन है 6x + 8y + 16 = 0। ये दो इक्वेशन आपको लिख दी मैंने। अब आप A1/A2 करोगे, यानी 3/6 इक्वल 4/8 इक्वल 8/16। देखो इक्वल है क्या? 3 × 1/2 1/2 और 1/2। सर ये तो बराबर आ गया। तो सर इसके मैनी सॉल्यूशंस कैसे हुए? चलो मैं लेके चलता हूँ इसके मैनी सॉल्यूशंस कैसे हुए, ध्यान से देखना। मुझे ना इसके बनाने हैं ग्राफ, 3x + 4y 8 का और 6x + 8y 16 का ग्राफ बनाना है। पहले मैं इसका लिखता हूँ, 3x + 4y + 8 = 0 का मुझे टेबल बना लेते हैं। पहले दो ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, काफ़ी है, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, x और y। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 कर देता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 0 की, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? देखो
8 को इस साइड लेके गया -8 यानी 4y इक्वल टू -8 यानी y की वैल्यू आ जाएगी -2। आपको ये पता है कैसे निकाला है। दूसरी कंडीशन में मैं y की वैल्यू 0 कर देता हूँ। 3 मल्टीपल x, y की वैल्यू 0 कर दी मैंने, 8 बराबर 0, तो 3x इक्वल टू -8 यानी x की वैल्यू आ गई -8/3 यानी एग्जैक्टली 3 2 जा 6 और फिर 2 बचा, तो 2 बचा तो 3 6 जा कर देते हैं, ठीक है ना, 3 6 जा कर देते हैं, 2 बचा तो 20 हो जाएगा ना, तो 2.6 के आसपास आता है, ये 2.6 हो गया। ये 3x प्लस 4y प्लस 8 की ए टेबल बन गई। अब हम बनाते हैं 6 वाले की, 6x प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0 की टेबल। वही काम करते हैं, एक बार x को 0 कर देते हैं, x और y। थोड़ा सा मैं बड़ी बना देता हूँ टेबल, ऐसा कुछ नहीं है, जगह है हमारे पास, एक मिनट रुको। तो मैं इन दोनों की टेबल बना रहा हूँ, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा दोनों का, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देखना। मैं इसको इस ग्राफ क्यों सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए, इसलिए सिखा रहा हूँ। तो फिर से बना देते हैं x और y। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर देता हूँ इसमें, तो x की वैल्यू 0 कर दी, तो चलो इधर कर देता हूँ, इधर कर देते हैं। तो 6 मल्टीपल 0 प्लस 8y बराबर -16, 16 उधर गया तो ये तो 0 हो गया। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 में 8 का भाग दिया -2। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 करोगे, 6 मल्टीपल x, y की वैल्यू 0 कर दी इक्वल टू 16। तो देखो y की वैल्यू 0 कर दी हमने, तो हमारे पास बचा 6 इक्वल टू -16 यानी x की वैल्यू आ जाएगी -16/2 यानी 6 2 जा 12, फिर बचा कितना 4 बचा, तो 6 6 जा 36 यानी 2.6 आ गया। अगर मैं y की वैल्यू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू 2.6 आती है। अब दोनों टेबल को ध्यान से देखो आप, क्या दोनों टेबल सेम है क्या, बताइए। आप दोनों टेबल को ध्यान से देखिए, क्या दोनों टेबल सेम है क्या, टेबल 1 और टेबल 2, यस नो में आंसर दीजिए मुझे यस यस, दोनों टेबल सेम है ना। अब दोनों इक्वेशन अलग लगती है, 3x प्लस 4y थी, एक 6x प्लस 8y थी, लेकिन दोनों टेबल सेम है। मतलब अगर मैं इनका ग्राफ बनाने जाता हूँ, चलो मैं पहली वाली का ग्राफ बनाता हूँ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो यहाँ 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 और नीचे हो गया -1 और -2, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, यानी ये यहाँ पर रहेगा कहीं। तो x की वैल्यू, एक मिनट कौन है ये, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ पर -2 रहेगी, ठीक है। और उसको देखते हैं दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा, कि y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2.6, ये कहीं यहाँ पर रहेगा। तो ये बन गई टेबल 1 की लाइन, इस तरह से ये 1 वाले की लाइन होगी। अब 2 वाले की लाइन भी यही बनेगी, यानी सेम उसके ऊपर लाइन खींचेगी ना। अरे क्या रे भाई, तुम रोशन कोकनी और हंसराज दोनों इतना लेट ज्वाइन करते हो, ये क्लास है कि क्या है भाई। तुम 10 बजे खाना खाते हो क्या, तुम 9 बजे की क्लास है और 9:30 बजे आप ज्वाइन कर रहे हो। या तो टाइम पे ज्वाइन किया करो या मत ज्वाइन किया करो, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लिया करो। मुझे बार बार बैक लेना पड़ता है, जो फ्लो है वो बिगड़ जाता है इनको समझाने का। फिर बोलोगे सर समझ नहीं आता है, क्या करें। ठीक है, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, यहाँ पर 0 और -2। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2.6 हो जाएगी, ये लाइन खिंच गई। सेम टेबल 2 की भी यही लाइन खिंचेगी, सेम उसी के ऊपर। अब देखो यही लाइन 1 है, यही लाइन 2 है, तो बताइए एक के ऊपर दूसरी लाइन है कि नहीं, बताइए इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है कि नहीं है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे एक ही लाइन के ऊपर दूसरी यस हाँ, मतलब कितने सारे सॉल्यूशन होंगे भाई, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींची हुई है, हर जगह हर पॉइंट पे वो काट रही है, हर पॉइंट पे वो काट रही है। इसीलिए तो बोला था कि इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन हो जाती है परमाफॉरस्ट की A1/A2 एंड इक्वल टू B1/B2 तो इक्वल टू C1/C2, तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे, अभी अभी हमने देख लिया कि सर बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि हर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन खींच रही है। दोनों जो टेबल हैं वो दोनों टेबल क्या हैं, सेम हैं, और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींच रही है, और इसकी वजह से इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आएंगी। और आप लेट ज्वाइन करते हो ना, इससे अच्छा आप यूट्यूब पे वीडियो देख लिया करो, क्योंकि जो फ्लो है, जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप बता नहीं पाते हो, और बाद में आप बोलते हो कि कुछ समझ नहीं आया। तो इसलिए ना मैं जो लिंक डालता हूँ उसको देख लिया करो, या फिर रिकॉर्डेड क्लास है वैसे तो मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा, लेकिन टाइम पे ज्वाइन किया करो थोड़ा। मैं भी बीच बीच में आपको जाके बताऊँ कि हाँ क्यों नहीं ज्वाइन किया, ऐसा वैसा। तो थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने में क्या जाता है आप लोगों का। मैं ऑलरेडी 5-10 मिनट पहले ही बात बता देता हूँ कितने बजे से क्लास है। तो और ऑलरेडी आपको पता है 9 बजे से स्कूल रहता है, तो आपको ऑनलाइन रहना ही है। ऐसा थोड़ी कि भाई स्कूल ऑफ घर से क्लास ले रहे हो तो घूमने चले गए, ले लेंगे बाद में क्लासेज, ऐसा नहीं होता है। जब 9 बजे से क्लास है तो एग्जैक्टली आपको 9 बजे स्टडी के लिए बैठ जाना है।
कभी भी कोई भी क्लास हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स है कि इस टाइम पे ये क्लास होगी? एक्चुअल में हो सकता है, लेकिन फिर भी अब जब आपको कोई भी टीचर कभी भी क्लास ले तो उसके लिए आपको हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए टाइमली। जब आप स्कूल में रहते हो तो ऐसा ही होता है ना, हमेशा 9 से 1:30 बजे तक आपकी क्लास के अंदर रहते हो, ऐसा थोड़ी घूमने चले गए फिर आ गए। तो इसलिए ना टाइमली क्लास ज्वाइन किया करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि किस तरह से इसके मैली सॉल्यूशंस होते हैं। इसके बाद तीसरी कंडीशन बनती है, मैं अब आपको समझा रहा हूँ। तो तीसरी कंडीशन क्या होती है मैं बताता हूँ। इस कंडीशंस के अंदर बनती है पैरेलल लाइन, और उसका एक रीजन है। देखो यहाँ पर A1 A2 B1 B2 तो बराबर होते हैं, लेकिन बराबर नहीं होता C1 C2। अब आप बोलोगे सर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, ये कंडीशन होगी तो क्या सॉल्यूशंस होंगे? कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इस कंडीशन में खिंचती हैं पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन कभी भी क्या नहीं करती हैं? अरे पैरेलल लाइन कभी भी क्या नहीं करती हैं बताइए? इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनके सॉल्यूशंस कहाँ से होंगे? मैंने आपको बताया था जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वही उनका सॉल्यूशंस होता है। तो इस वाली कंडीशन में सिर्फ एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए इसका यूनिक मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे? सिर्फ 1 सॉल्यूशंस होगा। इस वाली कंडीशन में वो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन खींचने वाली है, तो इसके अंदर मैनी सॉल्यूशंस या इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन थर्ड वाली कंडीशन में अंदर वो कहीं पे भी नहीं काटेंगे, इस तरह से वो पैरेलल रहेंगी। तो इस कंडीशंस में वो कहीं भी नहीं काटेंगे, मतलब उनका कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, यानी उनके नो सॉल्यूशंस होंगे, कोई उनका सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन कैसे बन सकती है? देखो बहुत इजीली बन सकती है। मैं लिख दूँ 4x + 8y = 12 लिख दूँ, यहाँ लिख दो 12x + 24y = 11 लिख दो। तो देखो हमें सिर्फ A1 A2 और B1 B2 बराबर करना है, तो ये हो रहा होगा A1 A2 = B1 B2। इनको इस साइड लेके आए तो -12 और -11, तो इस साइड हम लेके आए तो -12 और -11। तो ओके, वॉइस क्लियर है ना? हाँ ठीक है, -12 और -11। तो यहाँ देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो 1/3 और 1/3 बराबर हो गया। बाकी ये बराबर हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन ये A1 A2 अगर B1 B2 बराबर हो गए तो पैरेलल लाइन खींचेंगी, और पैरेलल लाइन में उनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। कैसे खींचेंगी? चलो आप मुझे इसको खींच के बताइए। आप सबके लिए अभी जस्ट होमवर्क है, मैंने जो ये लिखा है सभी करके दिखाइए। मैंने आपके सामने कुछ टेबल लिख दिया है, आप इसका ग्राफ बना के मुझे अभी व्हाट्सअप करो। टेबल बनाओ, ग्राफ बना के व्हाट्सअप करो। करोगे क्या? अभी के अभी करना है आपको। मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है, 4 फिर से लिख देता हूँ, आप दिख रहा होगा 4x + 8y = 12 है। आपको 12 को कहाँ लाना है वो मुझे नहीं पता। 12x + 24y = 11। ये दो लाइन लीनियर इक्वेशन लिख दी मैंने, 2 वेरिएबल्स वाली। आप मुझे इसके ग्राफ बनाइए। ग्राफ पैरेलल लाइन बनेगी, ये 100% श्योर है, क्योंकि A1 A2 और B1 B2 बराबर है यहाँ पर। तो ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइन। तो आप मुझे बना के बताइए, सभी 30 के 30 स्टूडेंट। सर कैसे भेजेंगे? आप ग्राफ बनाइए और व्हाट्सअप कीजिए मुझे जस्ट अभी के अभी। मैं आपके व्हाट्सअप पे देखने वाला हूँ, ये आपके सामने बुक है, आप बनाइए। मैं इसके लिए आपको दे रहा हूँ 8 मिनट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको देता हूँ 8 मिनट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। सभी ने इक्वेशन लिख ली क्या? जो भी 30 बच्चे ऑनलाइन है वो सभी इक्वेशन लिख ली क्या? हाँ ना में जवाब दीजिए। जो भी यहाँ पर 30 बच्चे ऑनलाइन है वो इक्वेशन लिख ली क्या सभी ने? यस या नो में आंसर दीजिए मैसेज चैट बॉक्स में। सर ये 24 है। क्या ये जो इक्वेशन है इसके आपको ग्राफ बनाने हैं? आपने लिख ली ना इक्वेशंस? ये वाली 4x + 8y = 12, 12x + 24y = 11। सभी ने इक्वेशन लिख ली क्या? यस या नो में आंसर दीजिए। यस सर। ओके, तो ओके सभी ने इक्वेशन लिख ली है ना। अब आप इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद स्कूल के ग्रुप में, कहाँ पर? स्कूल के ग्रुप में अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सअप कीजिए। स्कूल के ग्रुप में व्हाट्सअप करना है। आपको ये इक्वेशन दिख गई होगी, आपने सभी ने इक्वेशन लिख ली होगी। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आप बनाइए और स्कूल के ग्रुप में व्हाट्सअप कीजिए। ये देखो ध्रुव पारिक ज्वाइन हो रहे हैं। ध्रुव इतना लेट क्लास ज्वाइन क्यों करता है तू? अभी अभी मैंने इनको बोला है कि इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना। और आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेज आपको पता नहीं है क्या? कितना मेजर क्लासेज रहती है, और आप 9 बजे की क्लास में 9:50 पे ज्वाइन सर एसएसटी की भी क्लास चल रही है। तो आपको मुझे बोलना चाहिए ना कि एसएसटी की क्लास है 9 बजे से। मैंने पूछा था ऑलरेडी, तो बोले कि कोई क्लास नहीं है। ओके डन, जाने दो एसएसटी। अभी क्लास ख़त्म हो गई क्या एसएसटी की?
ध्रुव क्लास ख़त्म हो गई एसएसटी की? ठीक है, कोई नहीं। आप, मैं इसका रिकॉर्डेड लिंक वीडियो डाला है आपको, ये वीडियो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। क्या कंफर्म करोगे क्या मुझे कि एसएसटी की क्लास चल रही है, ख़त्म हो गई? एक बार कोई 9th क्लास का ध्रुव, एसएसटी की क्लास चल रही है, ख़त्म हो गई? एक बार कंफर्म कर दे। सर अभी खत्म हो। ओके ठीक है, मैंने आज की क्लास रिकॉर्डेड की हुई है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में, वहाँ से आप देख सकते हो। पहले आप इसका ग्राफ बना के बताइए मुझे, इस वाले का 4x प्लस 8y इक्वल टू 12, 12x प्लस 24y इक्वल टू 11, इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप मुझे बना के बताइए। ये मैंने इनको होमवर्क दिया है, आपको बनाना है, उसकी फ़ोटो निकालनी है, और अभी के अभी मुझे स्कूल के जो हमारा क्लास का ग्रुप है ना, मैथमेटिक्स 9th या 10, उस ग्रुप में मुझे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, बनाइए इसका ग्राफ। ये वाला आपने लिख लिया होगा, 4x प्लस 8y इक्वल टू 12, 12x प्लस 24y इक्वल टू 11। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए, मैं फिर से प्रेजेंटेशन चालू कर देता हूँ। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए जल्दी से। 9:50 पे मैं आपका देखने वाला हूँ, ये आपका है, इसको आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे इसको लिख लीजिए, मुझे इसका ग्राफ बना के व्हाट्सअप कीजिए। 4x प्लस 8y इक्वल टू 12, 12x प्लस 24y इक्वल टू 11, ये आपका होमवर्क है। ओके, एक बच्चे का आ गया है। आप भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा। आप बोलिए मत कि मैंने देखा है, मैं देख रहा हूँ आपका वीडियो, आप भेज दीजिएगा। आप भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ऐसा नहीं, आप भेज दो, मैं देख लूँगा फिर अपने आप। दो मिनट है आपके पास।
आपके मैसेज का मैं वेट करूँगा, जो भेजेगा तो एक मिनट भेजिए आप मुझे। एक मिनट, आपके पास कितने लोगों ने ग्राफ बना दिया है? सिंपल ग्राफ बनेगा, आप भेजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। टाइम ख़त्म हो गया 9:50 पर। कितने लोगों ने भेजा है मुझे, मैं चेक करता हूँ, देखते हैं कितने ने भेजा है। अभी तक तो किसी ने नहीं भेजा। ओके मतलब किसी से ग्राफ नहीं बना क्या? 10th क्लास किसी से भी ग्राफ नहीं बना? ओके डन। तो ठीक है भाई, किसी से ग्राफ सर एक लाइन नहीं हो रही है। आप एक लाइन नहीं हो रही है, एक लाइन नहीं 2 लाइन खींचेंगी बेटा, पैरेलल लाइन खींचेंगी। चिन्ह में पैरेलल लाइन खींचेंगी, सेकंड वाली। ओके सेकंड वाली नहीं, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके वेट करो, मैं ड्रॉ करता हूँ। आपने ड्रॉ किया, मिलाना मेरे से ड्रॉ से, ठीक है? मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? चलो चलते हैं। ओके डन। आपसे सेकंड वाली नहीं खींच रही, चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैं जो भी कल की क्लास का वीडियो लिंक मैंने डाल दिया है, आप आपके यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना। और दोनों क्लासेस को डाल दिया है मैंने, कल की क्लास का है, आज की क्लास का नहीं डाला है, कल की क्लास का बात कर रहा हूँ मैं। तो आप उसको जाके देख सकते हो, कल जो क्लास ली थी लीनियर इक्वेशन रिलेटेड है। और मैं लेके चलता हूँ आपको फिर से ड्रॉ करने के लिए, ठीक है? आपसे एक लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, हम दोनों ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ओके तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हम दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे। और आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे ग्राफ नहीं बन रहा है तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाना आपको आने चाहिए, सभी के ग्राफ बनाना आपको आने चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है, ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो थोड़ा सा मेरे से जो ग्राफ बनेगा ऐसे हिलता डुलता बनेगा, लेकिन हम फिर भी अच्छे से ट्राई करेंगे कि एक अच्छा सा ग्राफ बना पाए हम, ठीक है? क्योंकि आपके पास तो बुक है, ग्राफ पेपर भी होंगे, तो आप वहाँ उनका यूज़ कर सकते हो। ओके तो मैं लेके चलता हूँ आपको लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ पे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जिन्होंने ड्रॉ किया है, जिन्होंने नहीं किया उन पे देखिए। पहले मैं बात करता हूँ 4x + 8y = 12, मैं दोनों को ले लेता हूँ। वही ये छोटा सा काम करते हैं, सिंपल हम x y की वैल्यू 0 करके देख लेते हैं। x की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 करते हैं, तो 8y = 12। तो 8y = 12, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 / 8। तो कुछ भी आएगा पॉइंट में आएगा, तो जैसे मैं ले लेता हूँ 8 × 1 = 8, 4 बचे, 8 × 1 = 8, 8 4 बचे, 8 5 × 14 होते हैं, ठीक है? तो 1.5 के आसपास कुछ आता है, तो यहाँ पर 1.5 लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा देख लेना, 1.5 है यहाँ पर। तो अब दूसरी कंडीशन में हम y की वैल्यू 0 करते हैं, तो यानी 4x + y की वैल्यू 0 कर दी हमने, बराबर 12। तो 4x = 12, यानी x बराबर क्या आ गया? 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3 हो गई। अब इस वाले का बना लेते हैं, 12x + 24y = 11। थोड़ा डेसिमल्स में आएगा, लेकिन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से x और y, x की वैल्यू 0 कर देते हैं, पहली कंडीशन में हम x की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो 12 × 0 + 24y = 11। तो y ये तो 0 हो ही जाएगा, तो y की वैल्यू 11/24। तो बोलोगे सर ये तो डेसिमल्स के अंदर गया, तो सिंपल आपको यहाँ पर डिवीजन कर लेना है। तो ये पॉइंट के अंदर कुछ तो जाएगा, जैसे मैं क्या करता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा, इधर कर लेता हूँ 110, और 110 में 20 का भाग देंगे, सिंपल है। तो सिंपल आप दे लीजिए, या कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। एक मिनट मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। तो 11 / 24 ये आता है 0.4। सिंपल आप इस तरह से आप दे लीजिएगा भाग, थोड़ा हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 0.4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सिंपल। तो थोड़ा डिवीजन कर लेना, आपको आता है कि 11 में 24 का भाग कैसे देते हैं। फिर यहाँ पर 0.4 लिख देंगे हम, फिर y की वैल्यू 0 कर देंगे दूसरी कंडीशन के अंदर, तो 12x + 24 × y की वैल्यू 0 11 कर देंगे। 12x = 11, यानी x की वैल्यू 11 / 12। सेम वही काम करना है, 11 में 12 का भाग देना है। नहीं जाएगा तो वही आप कैलकुलेटर यूज़ मत करना, मैं सिर्फ मेरे लिए थोड़ा जल्दी आसान हो रहा है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ।
11 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आता है 0.9 के आसपास कुछ आएगा। तो सिंपल आप उतना ही लिखिए, ज़्यादा वो मत कीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.9, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया 0.9। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन वो तो सिंपल हमने ऐसे ही दे दिया, इसलिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन टफ लगा होगा। लेकिन ग्राफ सभी के बनेंगे, ऐसा नहीं कि ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट होगा, ग्राफ आप सभी के बना सकते हो। बस थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन डीप होता है, डिवीजन नहीं होता है, तो वो आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। बाकी आप ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ बहुत टफ हो जाता है। तो ये हो गया। अब हम ग्राफ बना लेते हैं, 1 मिनट मैं सिंपल लाइन खींच देता हूँ। तो सारी वैल्यू प्लस की हैं, तो चलो प्लस वाले नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 तक लिख देते हैं। तो ये वाला बना रहा हूँ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1.5 है, यानी यहाँ कहीं बनेगा ना, ये पहला पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 0 और 1.5 यहाँ पर है। दूसरा y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3 है, तो ये यहाँ पर बनेगा कहीं। तो y की वैल्यू 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ, y की वैल्यू 0 है, 1 मिनट, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 0, तो ये 3 0 हो गया। अगर मैं इसकी लाइन खींचता हूँ, देखो थोड़ा सा ऐसे हिल डुल रही है, कोई नहीं, आप भी पैरेलल, ये सीधी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा देखिएगा, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, यहाँ से हिल नहीं रही है। 1 मिनट रुको, ये सीधी लाइन है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सीधी लाइन है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0.4 है, तो ये कहीं यहाँ जाके बनेगा, यहाँ जाके कोई लाइन आएगा, 0 एंड 0.4, 0 एंड 0.4। और दूसरा y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0.9 है, तो ये कहीं यहाँ जाके बनेगा, यहाँ जाके 0.9 के आसपास, यानी 0.9 और 0। तो इसकी लाइन भी इस तरह से खींचेगी, इस तरह से सीधी, तो ये दोनों इस तरह से पैरेलल लाइन खींचेंगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये बन गया होगा। थोड़ा सा आपको ये वैल्यू में डिफिकल्टी आएगी, जिनमें वैल्यू में डिफिकल्टी आई होगी ना वैल्यू निकालने में, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, पूरी वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ 1 पॉइंट तक की वैल्यू निकालनी है आपको। ऐसा नहीं कि निकाल रहे हो 0.465, नहीं, सिर्फ 1 पॉइंट तक के निकाल लो, सिंपल ग्राफ ही तो बनाना है, तो वो वैसे भी पैरेलल बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो आप देखें यहाँ पर ये दोनों ही लाइन पैरेलल हो गई हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही लाइन कैसी हो गई हैं, पैरेलल हो गई, मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस होंगे। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, ट्राई करके बहुत सारे ग्राफ बना के देखिएगा। सर कहाँ से बनाएंगे, तो देखो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, तो मैं 9th की बुक में आपको लेके जाता हूँ, और 9th की बुक में इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, हर एक चैप्टर्स में आपको देखो, यहाँ से आप यहाँ सीख जाओगे आप किस तरह से ये बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा, स्टेटमेंट बनाना। तो 9th वालों ने आई थिंक 4.1 कर ली होगी, क्योंकि कल मैंने उनको सिखा दिया था कि किस तरह से स्टेटमेंट बनाते हैं, और ऑलरेडी वो कई बार सीख चुके हैं कि स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है कि किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट बनाना आ गया होगा। यहाँ पर सिंपल वो पूछ रहा है ABC के बारे में कि लीनियर इक्वेशन में ABC क्या है, इसका ये क्या है, A है यहाँ पर 2, B है यहाँ पर 3, C है यहाँ पर ये, यहाँ पर A है 2, B इसको इस साइड लाएंगे तो B है 5। देखो आपको एक साइड रखना है, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये एक आइडियल इक्वेशन होती है। तो आपको क्या करना है, सभी को एक साइड लेके आना है, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब इसके ABC लिखना है आपको, A माइनस 2, B बराबर 3 और C बराबर -6। C को आप रख सकते हो इस साइड, लेकिन हो सके तो इसी साइड ला के आप रख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये एक आइडियल इक्वेशन है, यहाँ पर A बराबर 1 है, B बराबर -1/2 है और C बराबर -10 है, हाफ नहीं, -1/5, सॉरी, -1/5 है, C बराबर -10 है। तो आप यहाँ से देख सकते हो सॉल्यूशंस की अगर जब बात करें हम लीनियर इक्वेशंस की, तो यहाँ पर सिंगल ये जो इक्वेशन दी हुई है आपको ऐसे नहीं, वो ऑलरेडी देगा आपको, ये वैल्यू पुट करके आप सॉल्यूशन निकाल लो। तो इस तरह से आपको वैल्यू पुट करके इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, बहुत ईजी है। तो आपको बोलेंगे इनके सॉल्यूशन निकालो, तो आपको वैल्यू पुट करनी है, 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर y की वैल्यू 1 2 लिख के चेक करना है कि क्या उसके सॉल्यूशन होंगे। ये सिंगल लीनियर इक्वेशन है, सिंगल लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स वाली। हमने अभी 2 लीनियर इक्वेशन, जैसे एक लीनियर इक्वेशन ये, एक लीनियर इक्वेशन ये, इन दोनों के ग्राफ बना के तब जाके हमने सॉल्यूशन निकाले। यहाँ पर आपको सिंगल लीनियर इक्वेशन देखने को मिलेंगे, आप वहाँ पर अलग अलग वैल्यू पुट करके भी इनको सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह आप 4.2 कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड की मैं जब बात करूँ तो ये आपको आना चाहिए। तो 10th वाले 9th क्लास की सेल वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ग्राफ वाली को, और 9th वालों को तो ये सब करना ही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है लीनियर इक्वेशंस का, वो आपको सीखना है। डिफरेंट टाइप की लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन ऐसी लेनी है जिसके A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं हो, यानी वो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी। एक लीनियर इक्वेशन ऐसी लेनी है जिसके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर हो, वो हर जगह इंटरसेक्ट करेंगी, मैनी टाइम्स इंटरसेक्शन करेंगी वो। एक इक्वेशन ऐसी लेनी है जिसमें A1 A2 और B1 B2 क्या हो, बराबर हो, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं हो, तो वो पैरेलल रहने वाली है। आपको ये पता होना चाहिए। मैं तुरंत आपको अगर बोलूँ तो एक लाइन में आप इसका जवाब देने चाहिए कि सर अगर A1 A2 और B1 B2 बराबर है तो क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, कोई बताएगा मुझे?
कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं अगर A1 A2 और B1 B2 बराबर है तो बताइए कौन कौन। फर्स्ट तो मेनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। हाँ पहला तो मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्योंकि A1 A2 और B1 B2 में ये हो सकती हैं वन दोनों। सॉल्यूशन हाँ और दूसरी कंडीशन वन नहीं बेटा, वन सॉल्यूशंस में No ये solutions. हाँ वन सॉल्यूशंस कभी नहीं होगा क्योंकि वन सॉल्यूशंस में ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। नो सॉल्यूशंस वाली कंडीशन भी हो सकती No. है। अब यहाँ पर एक चीज है, मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे जब ये तीनों ही बराबर हो जाएं। मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे जब ये तीनों ही बराबर हो जाएं, और नो सॉल्यूशंस कब होंगे जब तीनों बराबर ना हो के सिर्फ A1 A2 B1 B2 बराबर हो, C1 C2 बराबर नहीं हो तो नो सॉल्यूशंस होंगे। यानी केवल इस C1 C2 से डिपेंड करेगा कि नो सॉल्यूशंस होंगे या मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ये C1 C2 से डिपेंड करता है। अगर आपको स्टार्ट का A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं दिया हुआ है तो आप बिल्कुल सीधा आंसर दीजिए कि इसका केवल एक सॉल्यूशंस होगा। यानी इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, एक सॉल्यूशंस होगा, सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करेगी। तो आपको यही ट्राई करना है, आपको इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने हैं। देखो आपको यहाँ पर इक्वेशन है, आपको अपने मन से बनानी है। ये 9th वालों के लिए, 9th वाले आप इनको रिप्रेजेंट करना सीखना, किस तरह से हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। जैसे ये कोई इक्वेशन, इसको रिप्रेजेंट करना होगा आपको, तो मैं सिंपल बनाता हूँ। x की वैल्यू 0 कर दो तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या कर दो 0 तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 कर दो, x की जगह 1 लिख दो तो y की वैल्यू 0 हो जाए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। देखो क्योंकि x की जगह 1 लिखा तो y बराबर 0, y बराबर क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह से आपको सिंगल टेबल में वैल्यू निकालनी और उनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो ये आप दोनों कर सकते हो। एक्सरसाइज 4.3 तक आपको करना है। 10th वाले अपने मन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। इसके बाद जो पैरेलल, इसके बाद जो 10th वालों का पोर्शन शुरू होता है, क्योंकि 9th वालों को सिर्फ इतना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 9th वालों को सिर्फ इतना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, एक सिंगल, ध्यान से सुनना, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे लिखेंगे, लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे लिखेंगे, यही है सिर्फ 9th के साथ। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 10th में मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपकी क्लास को इसके साथ जोड़ा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है y बराबर 3 पर इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स। तो देखो कितना ईजी है, 1 वेरिएबल में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है जब y बराबर 3 हो। तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है मुझे, बताइए। y बराबर 3 कोई दिया हुआ है मैंने, तो इसको मुझे 1 वेरिएबल में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, बताइए। बताइए आप, अरे लिखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं बेटा, 0 and 3। हाँ ठीक है, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है बेटा, ग्राफिकल नहीं पूछ रहा। आप क्या कर रहे हो, ग्राफिकल बता रहे हो। दो चीजें होती है, ज्योमेट्रिकल का मतलब उनको ज्योमेट्री में लिखना। देखो मैं लिख के बताता, y बराबर 3 हो, मतलब y की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर 3 दी हुई है, यानी y इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 3 है। तो हम क्या लिख y देंगे, इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू 3। ये हो गया 1 वेरिएबल्स का, हो गया ना, y बराबर 3। और 2 वेरिएबल्स का कैसे लिखेंगे, 0x प्लस y बराबर 3, हो गया ना 2 वेरिएबल्स का। ये होता है ज्योमेट्रिकल, ये होता है ज्योमेट्रिकल। अगर मैं इसका पूछता आपको ग्राफिकल, तो कैसे बनाते, देखो ग्राफिकल बनाते तो y बराबर 3 कहाँ आएगा बताओ, अरे y बराबर 3 कहाँ आएगा बताओ, y बराबर 3 यहाँ पर कहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा y बराबर 3, यानी वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, यानी इस तरह की कोई लाइन होगी। तो ये होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से सुनना। इस तरह से अगर मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफिकल। ज्योमेट्रिकल में सिर्फ आपको इक्वेशन लिखने, देखो यहाँ देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 2x प्लस 9 बराबर, इसको इक्वेशन में लिखना है। तो 1 वेरिएबल में तो ऐसे ही लिख देने हैं भाई, 1 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल हो तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो हो गया ना 2 वेरिएबल, लेकिन y के साथ मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो ये हो गया 1 वेरिएबल, ये हो गया 2 वेरिएबल। इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल। और अगर मैं इसका ग्राफ बना दूँ, देखो ग्राफ बनाना हूँ मैं, 2x प्लस 9 बराबर 0 का ग्राफ बनाता हूँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -9/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 के आसपास आती है। 2 4 जा 8 और बच गया 1, तो बच गया 1 हो गया 10, तो 2 5 जा 10, 4.5 के आसपास होती है। तो यानी x बराबर 4.5 है। तो कहाँ आएगा, x की वैल्यू यहाँ पर आएगी -4.5, यहाँ कहीं माइनस में, सॉरी इधर आएगी। तो इस तरह से ये खींचेगा ऐसे, तो ये आ गई -4.5 और 0। तो इस तरह से बनता है ये।
आप समझ गए होंगे किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और किस तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये दोनों कंडीशंस आपको अच्छे से सीखने हो। 9th वाले आप इनको आराम से कर देना। मैं आपको इससे रिलेटेड आपको कुछ लिंक डाल दूंगा, आप उनको देख सकते हो और इस चैप्टर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो कल आपको फिर से ज्वाइन होना है, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी है, किस तरह से 10th का सोल्यूशन निकालते हैं। तो 10th वालों का सिर्फ इतना सिखाया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से इंटरसेक्शन होती हैं, किस तरह से इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं, किस तरह से पैरेलल लाइन के अंदर नो सॉल्यूशंस होते हैं। सिर्फ आपके लिए इतना ही है और इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं आपको इस वाली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 3.2 में। तो आप एक्सरसाइज नंबर 3.2 को आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कल जब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.4 तो आपको बहुत सारे मेथड आपको सीखने को मिलेंगे। तो 9th वाले ऐसा नहीं कि हम सर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अरे फ्यूचर प्लानिंग है आपके लिए, आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशनल मेथड पढ़ेंगे हम इसके अंदर, जो बहुत ईजी है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना सीखेंगे। क्रॉस मल्टीपल वाला मेथड पढ़ेंगे हम। इसके बाद देखो मैं आपको पूरे मेथड बता देता हूँ। एक है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेथड, तो इस एक्सरसाइज के अंदर ये यूज किया हुआ है। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज किया हुआ है, तो वो हम सीखेंगे। आप ज्वाइन करो, आपको ये सब मेथड बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। तीसरी लास्ट एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्रॉस मल्टीपल वाला मेथड है, तो ये तीनों मेथड आपको सीखने हैं। इसके अलावा ग्राफिकल वाला आपके पास ऑलरेडी बता ही दिया है मैंने कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो कल आप क्लास ज्वाइन करना, आपको ये सब सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट्स, कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी के अभी। ये एक रिकॉर्डेड क्लासेस है, इसका लिंक मैं आपको आपके अभी ऑलरेडी कल की क्लास का आ गया होगा, इस क्लास का लिंक मैं आपको कल डाल दूँगा, अभी डाल दूँगा जस्ट, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट?